कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। जब जिसको लक्ष्य प्राप्ति करनी होती है, जिसको अपने लक्ष्य के प्रति चलना होता है, फिर राह में कांटे आए या फिर पत्थर आए या फिर रोड़े आए, उस जिसको चलना होता है वो चलकर रहता है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर रहता है। अंकुर जो उगता है खेत खलिहान में, वो धरती का सीना चीर कर उगता है और फिर फसल के रूप में पैदा हो जाता है। ऐसे ही एक दौसा के लाल ने कमाल कर दिया। आपने कुछ दिन पहले बहुत सारे पूरे राजस्थान में कई सारे चैनलों ने उनका जो है इंटरव्यू किया था और उन्होंने एक विदाउट ड्राइवर लैस उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई थी। मैं बात कर रहा हूं फतेहलाल मीणा की, जो नांगल राजावतन तहसील के हैं और उनका एक छोटा सा गांव है। उनके पिताजी जो हैं खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उनकी माँ है जो गृहिणी है। लेकिन जब इंसान में जब कुछ कर गुजरने की जब क्षमता होती है तो छोटी सी उम्र में भी नए नए आयाम वो स्थापित कर देता है और ऐसा ही किया है फतेहलाल मीणा ने। उन्होंने पहले एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई थी जो विदाउट ड्राइवर के चलती थी, इलेक्ट्रॉनिक। जयपुर रहते थे, आइडिया दिमाग में आया कि यार मेरे पिताजी जो है दूध देने के लिए घर से कई किलोमीटर पैदल चल कर जाते हैं, ऐसा कोई साधन बनाया जाए कि वो दूध लेके चला जाए और दूध दे के वापस आ जाए। उनके दिमाग में आइडिया आया और बना डाली वो साइकिल। ऐसी ही उन्होंने एक आज दौसा की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी उन्होंने खोली है। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक छोटे से गांव से निकलकर उनके दिमाग में चीज़ें आई कहाँ से, ये कौन पैदा करता है चीज़ें, क्योंकि वो कोई राजा के बेटे नहीं हैं, वो कोई किसी महान राजनेता के बेटे नहीं हैं, मात्र एक किसान परिवार से नॉर्मल उनका परिवार जो है आज भी खेती किसानी करता है, झोपड़ी में रहता है। और फिर भी उसके बेटे ने एक छोटी सी उम्र में 18 से 19 साल के युवा ने वो कमाल कर दिया जो दौसा में बड़े बड़े राजनेताओं के लड़के नहीं कर पाते, बड़े बड़े राजघरानों के लड़के नहीं कर पाते, वो करके दिखाया फतेहलाल मीणा ने। उनसे ही बातचीत करने की अंदर ऑफिस है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आइडिया उनके दिमाग में आया कहां से। क्योंकि जब इंसान को कुछ कर गुजरने की अगर उसके अंदर क्षमता होती है, उसके अंदर कुछ करने की लालसा होती है, तो फिर आदमी परिस्थितियां तय करती है कि आपको किस ओर जाना है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता मुझे याद आ रही है कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, गीत नए गाता हूँ। वो नए गीत लिख दिए हैं फतेहलाल मीणा ने। उनसे बातचीत करेंगे। ये आप उनकी ऑफिस देखिए कि आईटी दौसा की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी है जो उन्होंने डाली है दौसा में। उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप दिखाइए कि तमाम कैसे ऑफिस को कैसे सजा रखा है। जिपकॉन नाम से उन्होंने कंपनी खोली है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़े से आप इधर हो जाइए। फतेहलाल मीणा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने जिपकॉन कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने खेत खलिहान से निकलकर छोटे से घर से निकलकर दौसा के लाल ने कैसा कमाल किया है। गुदड़ी के लाल हमेशा इतिहास लिखते हैं और लोग ये कहते हैं कि परिस्थितियां तय करती है। जिन जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उन्होंने संघर्ष के साए में पलकर संघर्ष की भट्टी में तप कर अपना इतिहास लिखा है। फतेहलाल जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल 18-19 साल का युवा है। उन्होंने कैसे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने विदाउट ड्राइवर की कैसी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई थी। फतेहलाल जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी तरफ से, जिपकॉन की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप मीडिया में छाए थे कुछ दिन पहले, तमाम चैनलों ने आपका इंटरव्यू किया था, आपने एक साइकिल बनाई थी। साइकिल से हटके फतेहलाल मीणा का दिमाग आया कैसे कि ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी दौसा में खोली जाए और एक नया कई लोगों को रोज़गार भी दिया जाए और अपना भी आयाम स्थापित किया जाए? मेरे पास आइडिया पहले से ही था, पर मेरे को फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो फंडिंग के लिए फिर मेरे को राज सिंह जी साहब है ये मिले, तो इन्होंने मेरे को कंपनी में फंडिंग की, तो तब जाके कंपनी सेटअप हुई है। आप साइकिल बना रहे थे या सॉफ्टवेयर कंपनी, इन्होंने आपके ऊपर राज सिंह जी ने भरोसा जताया। लोगों ने नहीं कहा कि 18-19 साल का लड़का है, पता नहीं आपका
पैसा इन्वेस्ट भी हो जाएगा, खर्च भी हो जाएगा और ये विश्वास जमा पाए नहीं जमा पाए? वो बात आप राय सिंह जी से पूछो, इनसे बोला होगा ये बात तो कि इनके ऊपर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इनसे पूछ सकते हो बात। आप पढ़ रहे थे, बहुत सारे युवाओं की मैं देखता हूँ, समाज की जो परिपाटी मैं देखता हूँ, आज के समाज की परिपाटी ये कि कहीं ना कहीं नौकरी को अपने का आधार मान लेते हैं कि नौकरी के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन आपने 12वीं पास करते ही आपने इस टेक्नोलॉजी को चुना और साइकिल बना डाली, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी। आपके दिमाग में नहीं आया कि मुझे भी नौकरी लगनी चाहिए, गरीब परिवार का बेटा हूँ, पिता किसान है, माँ गृहिणी है, कैसे पैसे गुजारा चल जाता है कि मैं छोटी दुकान नौकरी लग लूँ और अपना जीवन यापन करूँ? सर मेरे ना सपने बड़े हैं, तो अगर हमको वो पूरे करने हैं तो फिर नौकरी से वो नहीं होगा। मैं नौकरी को गलत नहीं मानता, नौकरी बहुत बढ़िया है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, आरामदायक चीज़ है। पर अगर हमें दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो फिर काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने होंगे, तो इसलिए मेरा यही थिंकिंग है। गांव वालों ने नहीं कहा कि पागल हो गया क्या, साइकिल बनाएगा बिना विदाउट लेस ड्राइवर के भी कोई साइकिल बनती है कि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी होती है, लेकिन आपने तो विदाउट ड्राइवर के कि बिना ड्राइवर के भी वो साइकिल चलती है। तो आपको लोगों ने कहा नहीं, डिमोटिवेट नहीं किया कि आसपास के पर्यावरण ने, वातावरण ने कि क्या पागलपंथी है, कमाता खाता परिवार को पालता, माँ बाप को अच्छा रखता? इसे मैं डीमोटिवेट नहीं बोलूँगा, इसे मैं ये बोलूँगा कि कमेंट है, पब्लिक का ओपिनियन है। पब्लिक अपने हिसाब से, जितने उनकी सोच है उस हिसाब से वो अपने ओपिनियन देते हैं। तो उससे अब मुझे लगता है कि अगर किसी को कुछ करना है तो उस लोगों के ओपिनियन से उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं आपकी जिपकॉन कंपनी के बारे में बात करूँगा। क्या क्या कैसा कैसा इसका बिजनेस है, मुझे थोड़ा समझाइए, ऑडियंस को भी पता लगे कि अगर इन्होंने आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है तो किस आधार पर होगी, कैसे काम करेगी। क्योंकि अब से पहले अगर किसी को सोशल मीडिया अकाउंट किसी को चलवाना होता था या किसी को और कोई बात कर तो जयपुर जाते थे, दिल्ली जाते थे, गुड़गांव जाते थे, लेकिन अब वो सुविधा दौसा में मिलने वाली है। तो वो बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे काम करेगी आपकी कंपनी? हाँ बिल्कुल साहब, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड और एक होती है सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट में आपको ऐसे बता दूं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, रैपिडो, इनके खुद के प्रोडक्ट है, ये सॉफ्टवेयर है खुद के। जबकि सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसी होती है वो जो बिजनेस जो होते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करती है, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सके। तो इसमें आ जाते हैं बहुत सारे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो उनके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे डेयरी हो गया, डेयरी का खुद से अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे मैं थोड़ा सा एक कड़ा सवाल कर लेता हूँ, दौसा जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपने ये चीज़ खोली आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, आपको नहीं लगता कि यहाँ कौन कस्टमर आएगा या फिर वे नहीं लगता आपको? देखो इसका मैं जवाब बहुत कमाल का दूँ आपको। बात ये है कि दुनिया ना ग्लोबलाइज हो गई है, मतलब इंटरनेट से आप विदेशों में भी अपनी सर्विस दे सकते हो। और आईटी का ऐसे है कि हम सॉफ्टवेयर यहाँ बना के लाइसेंस बेस पे इसको कहीं भी बेच सकते हैं या बाहर से यहाँ पर भी अपन काम कर सकते हैं, रिमोटली काम कर सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि मैं किसी बड़े सिटी में जाके सब करता तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है वहाँ पर, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो जो यहाँ के लोकल युवा है जो एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो एज मैं एक टेक्निकल हब बनाने की सोच रहा हूँ दूसरे के बारे में, ताकि यहाँ से कोई कुछ निकलेगा बड़ा होके मिल के। तो मेरा ये लगता है कि भाई अगर अपन यहाँ से कुछ टेक्निकली कुछ बड़ा क्रिएट कर देते हैं तो बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स है, आने वाली जनरेशन से, उनको भी एक टेक्निकल हेल्प मिल जाएगी। मम्मी पापा ने नहीं कहा थोड़ा पागल हो गया, क्या कर रहा है तू, क्या साइकिल बना रहा है, क्या टेक्नोलॉजी हमारे समझ में नहीं आता, खेती कर, पढ़ लिख, अच्छा नौकरी लग, नहीं कहा मम्मी पापा ने? वही बात हो गई ना, वो तो सबके ही बोलते हैं। सबके बोलते हैं, आपके नहीं बोला? वो भी बोले पर। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे शुरू में जब पढ़ते थे? सर मैं मतलब कि पढ़ाई में मेरा 60% रहा है स्कोर, है ना, मैं क्लियर बता दूं। पर मैं इतना ही पढ़ता हूँ कि मेरे को पास होना है बस। मेरे को शरारती कितने थे? बता दीजिए कितने, ज़्यादा थे कम थे? मतलब हम ऐसे थे कि उधम भी करते थे पर टीचर्स के आगे हाथ जोड़ के भी रहते थे तो बच जाते थे, पर उधम खूब करते थे। खूब करते थे। नींव का पत्थर कभी नहीं कहता कि मेरा नाम हो, क्योंकि उस पर खड़ी हुई इमारत हमेशा ये कहती है, जो इमारत जो खड़ी होती है उसी का नाम होता है। लेकिन
जो फतेहलाल मीणा जो काम कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र में, जिन्होंने आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिन्होंने साइकिल बनाई, वो कहते हैं ना कि लीक लीक तीन चले कायर कूत कपूत, अनलीक तीन चले तो शायर सिंह सपूत। तो हो सकता है कि अनलीक चल रहा है या तो सिंह बनेगा या सपूत बनेगा या शायर बनेगा, यही चीज़ है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उनकी भी महत्वता कम नहीं होती। फतेहलाल मीणा में दिमाग है, ये काम कर रहे हैं, इस कंपनी को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो सबको पता है, ये खुद ने भी बताया कि हमारी दयनीय स्थिति है, गरीब परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन नींव का पत्थर को कोई कभी याद नहीं करता। लेकिन हम उस नींव के पत्थर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि राय सिंह जी ने इनके ऊपर एक 18 से 19 साल के लड़के के ऊपर भरोसा जताया, इतना बड़ा जो स्टार्टअप किया है वो इनके विश्वास के ऊपर किया है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आप इधर आ जाइए फतेहलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो देखो मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आपने हम जैसे छोटे जो लोगों का स्टार्टअप था उन चीज़ों को भी आपने एक ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए मैं ये कहूँगा कि आपका चैनल एक सपोर्ट कर रहा है कि एक नीचे ज़मीन से जुड़ी हुई जो विचारधारा हम जो डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपने हमको एक सपोर्ट दिया, मैं तो इसको सपोर्ट कहूँगा, इसलिए मैं आपके चैनल इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और रही बात आपने जो एक प्रश्न किया कि सपोर्ट की, तो आप ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सही बता रहे हैं कि सच में ये होता है कि जहाँ आदमी गिरा हुआ होता है उसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और ये मैंने फतेहलाल जी को भी एक चीज़ बोली थी कि सच ये है कि हो सकता है ऐसी स्थिति में घर वाले भी साथ नहीं होते हैं और दोस्त भी साथ नहीं होते, परिवार सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन सच मेरे को क्या है, मेरी लाइफ में भी मैं भी इसी रास्ते से निकला हुआ बंदा हूँ कि मैंने काफ़ी परिस्थितियाँ देखी है, तो मैं इसको समझता हूँ अच्छी तरीके से। जब मेरा इसका स्टार्टअप जो हुआ तो एक्चुअल मैं फतेहलाल जी को जानता नहीं था, मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे गांव से बहुत करीब हैं, 5 किलोमीटर दूर मात्र। लेकिन जब इनके घर वालों ने मेरे को हल्का सा एक आइडिया बताया कि ऐसे ऐसे बेटा है और वो एक तरीके से कोई प्रोडक्ट था घी का इनका, उससे संबंधित मेरी शुरुआत हुई। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट के लिए वो मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो इनके पापा जी को मैंने एक ही शब्द में बोला, क्योंकि मैं भी यही विचारधारा है मेरी लाइफ में कुछ करने की कि मेरे साथ में कितने लोगों को भला कर पाऊँ, मतलब अच्छा कर पाऊँ, लोगों को क्या बेस्ट दे पाऊँ। और एक्चुअल जिसको बोलें कि धरातल से जुड़ा हुआ और गरीब आदमी मेरा सबसे बड़ा मतलब फेवरेट है, मतलब सब मेरा फ्रेंड वही होता है, वो समाज से कोई हो, जाति धर्म से, एक जिसको बोले कि विदाउट स्टेट का पर्सन हो ना, तब भी मेरे जिसको बोले मेरे एक भावनाएँ हैं ऐसी जिसको बोलें। तो वो मेरे को बोलते ही उन्होंने बोला कि हाँ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इस प्रकार उनको ऐसा कुछ है तो करना है, उनको ऐसा कुछ बिजनेस करना है। तो मैंने सीधा मैं इनको जानता नहीं था फतेहलाल जी को, लेकिन सच ये था कि मेरे को वो चीज़ मेरे को उस दिन आइडिया मेरे माइंड में आया कि एक्चुअल हो सकता है जो मैं चाहता हूँ या मेरी ऐसी विचारधारा उस प्रकार का मेरे को बंदा कोई मिल रहा हो। फतेहलाल मिल गया, ऑटो कट रहा, तो इनकी इतनी सी इनके फादर ने मेरे को इतना सा बोला, फिर उनको मैंने कुछ नहीं बोला, उनको एक चीज़ बोली कि एक बार उस बंदे को मेरे को मिलवा दो। मैं गांव गया हुआ था उस दिन, तो गांव बिल्कुल ये मेरे को मॉर्निंग 9 बजे का टाइम दिया। आपका गांव भी इन्हीं के पास में पड़ता है? हाँ, 5-6 किलोमीटर का डिफरेंस है। आपका कौन सा गांव पड़ता है? अपना बड़ा गांव। और इनका कानपुरा। हाँ, तो जब ये 9 बजे पहुँचे तो एक्चुअल मैं इनको देख के थोड़ा सा, बाकी मेरे को बहुत जिसको कह ले कि खुशी सी हुई। खुशी कैसे कि जैसे इनका जो सिस्टम था, मतलब अभी काम करने का तरीका जो था, साइकिल बना रहे थे, टेक्नोलॉजी में दिमाग, बॉडी लैंग्वेज थी जिसको बोले हैं अपन, तो गांव के लोग विश्वास नहीं कर सकते एक्चुअली। इनकी बॉडी जो लैंग्वेज थी इस पर ऐसे नहीं कर सकते कि यार ये बंदा कुछ ऐसा कर सकता है। हाँ, मतलब जैसे इनका दिल का जज्बात था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज थी ना जो ऐसे लगता है कि यार ये आदमी कोई नॉर्मल पर्सन होगा ऐसे। लेकिन उस चीज़ से मैं ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, उस चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। और इनसे मैंने एक चीज़, मैं बैठ के, मैं भी जल्दी में था उस दिन, 1 घंटे मैंने इसकी वार्ता की। वार्ता मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैं जो चाहता हूँ वो मेरे को बंदा मिल गया। उसके बाद में मैंने इनको एक टाइम लिया कि हाँ ठीक है एक बार 2 साल आओ। अब मैं इनको फिर दिन के लिए बुलाया, लेकिन फिर मैं नाइट होल्ड करवाई इनकी, क्योंकि मेरी पूरी कहानी हमारे दोनों की क्लियर नहीं हुई थी। उसके बाद में हमने एक वादा किया उस दिन से कि ठीक है आप अपने क्षेत्र में काम करो, बाकी मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैं संभाल लूँगा, दोनों चीज़ें आप अपने टेक्नोलॉजी बेस पे काम करिए। विश्वास कैसे किया 17-18 साल के लड़के पे कि यार ये पैसा लगा दिया इसके ऊपर,
10-20-50 लाख खर्च भी कर दें और फिर ये कुछ भग जाए, इसका क्या भरोसा? आपको कैसे भरोसा हुआ कि यार ये आदमी भरोसा करने लायक है, नौजवान है लेकिन भरोसा करने लायक है? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया कि एक्चुअल ये सही चीज़ है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जिस बंदे की इस एज में, मैंने इसी एक ही बेस्ट आंसर दूंगा छोटी चीज़ में, कि इस बंदे की इस एज में जो इन्हें स्टार्टअप किया था, एक तो वो चीज़ें, दूसरी चीज़ें जो इनके मैंने बिंदु सुने तो इनका एक जज्बा जो था ना, काम करने का जज्बा था। और मैंने सोचा कि इस एज में कम से कम ये सोच तो रहे हैं, बस सोच तो रहे हैं। तो मेरे को लगा जो आदमी इसमें सोच सकता है इसका मतलब बहुत ज़्यादा कर सकता है। बस इस विचारधारा पे मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया, बिल्कुल हाँ ठीक है। और बाकी इन चीज़ों से मैं भी निकला और ऐसे विचार मेरे भी हैं, इसलिए मेरे भी कॉन्फिडेंस है, तो मेरे इनको भी कॉन्फिडेंस हो गया मेरे। आपको लग रहा है कि हम सक्सेस हो जाएंगे? हमने अगर साइकिल बनाई उसमें सक्सेस हुए, कितनी बार विफल हुए थे साइकिल में? लगभग काउंट नहीं कर सकते पर बहुत बार। कितनी बार? मेरे को ये था कि जब तक बनेगी नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, सिंपल, मैं बना के ही छोड़ूंगा। थॉमस एडिसन बन गए? नहीं बहुत बड़े है साहब, उनसे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। नहीं उनसे कंपेयर तो फिर भी कितनी बार विफल, लगभग आपको आइडिया होगा? होगा ही, लगभग 10 तो प्लस ही है। कि वो बार एक मैं बताऊँ, आप पुरानी वीडियो जो मेरे पास, वो खुद मैं चलाता था तो वो जाते ही टकरा जाती थी, फिर पड़ जाती थी, गिर जाती थी। कभी कभी तो मेरे को भी लगता है कि शायद नहीं चल पाएगी, पर मेरे को ये लगता है कि यार अपन बनाएंगे, करके बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं ये सोचता था कि जब विदेशों में ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इनोवेशन पे, आज से 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसको देखकर वो टेक्नोलॉजी आज बिल्ड करते हैं। तो मैं सोचता कि कहीं ना कहीं अपन जा सही रहे हैं, चाहे अपन फेल होंगे पर जा तो सही रास्ते, जा सही रास्ते। बस ये सबसे बड़ी चीज़। हाँ। इनके एम्प्लॉयज़ से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आती है कि जब स्वामी विवेकानंद जिस विद्यालय में पढ़ाते थे, उनको वहाँ से ये कह के निकाला गया था कि विवेकानंद में आप में पढ़ाने का टैलेंट नहीं है, आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, आपसे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन उसी 24 साल के विवेकानंद ने उस विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर पूरे विश्व को और भारत को विश्व गुरु बना दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप विफल हो रहे हैं तो बार बार विफल हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। अगर आप बार बार विफल हो रहे हैं तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सफलता के बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं। क्या नाम है मैडम? निकिता जांगीड़। कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा लग रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है? हाँ। कितने दिन से? आज ओपनिंग हुई। आज ओपनिंग है। पहले कहीं किया है काम? नहीं सर, फ्रेशर। फ्रेश है? फ्रेशर। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने बीटेक कर रखी है। बीटेक कर रखी है दौसा से? हाँ। ये फतेहलाल जी हैं और उनके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ खड़ी है वो राय सिंह जी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चा मेरे क्षेत्र का है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा संघर्ष कर रहा है, तो अगर मेरे पास, क्योंकि नींव का पत्थर, मैंने पहले भी कहा था कि नींव का पत्थर कभी नहीं कहता कि नाम मेरा हो, उस पर खड़ी हुई इमारत का हमेशा नाम होता है। आज ताजमहल है, ताजमहल के पत्थर कभी नहीं कहते नींव के पत्थर की नाम हमारा है। नाम सिर्फ और सिर्फ ताजमहल का है। इसीलिए जो नींव के पत्थर होते हैं, पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन फतेहलाल ने कर दिया कमाल, दौसा के लाल ने कर दिया कमाल। साइकिल बनाने के बाद अब दौसा में पहली सॉफ्टवेयर कंपनी लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।